गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में हिंदी में जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हम कर रहे हैं। कविता का लास्ट पद्यांश आज हम करते हैं। लास्ट पद्यांश इसका, उसकी समर्ति पाथे बनी। कवि कहते हैं कि उसकी समर्ति पाथे बनी, थके पंथिक की पंथा की। किसकी समर्ति? समर्थ यादें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी की यादें थके हुए राहगीर की थकान को दूर करने का सहारा बनी हैं। समर्थ यादें, पाथे पाथे सहारा बनी, थके पंथिक राहगीर, पंथ रास्ता और रास्ते पर चलने वाला राहगीर की पंथा थकान। तो क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी की यादें थके हुए राहगीर की थकान को दूर करने का सहारा बनी हैं। अर्थात कवि अपने आप को जीवन रूपी पथ पर चलने वाला एक राहगीर मानता है, जो कि जीवन में दुख भोगते हुए थक गया है और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुखद दिनों को याद करके ही उसको आगे जीने का सहारा जैसे मिलता है। तो क्या कहता है कि मेरी पत्नी की यादें थके हुए राहगीर की थकान को दूर करने का सहारा बनी हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन सिलाई उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा बिस्तर गुदड़ी। कवि कहते हैं कि तुम मेरे जीवन रूपी बिस्तर की सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो। अर्थात तुम मेरे अंतर्मन की बातों को क्यों जानना चाहते हो। कंथा का अर्थ यहाँ पर जैसे बिस्तर होता है, गुदड़ी होता है, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ क्या आएगा? अंतर्मन। कि तुम मेरे अंतर्मन की बातों को क्यों जानना चाहते हो, मेरे जीवन की बिस्तर की सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात मेरे जीवन की बीती हुई बातों को क्यों जानना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कहानियां तुम्हें कैसे सुनाऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि क्या मेरे लिए ये उचित नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवनी सुनता रहूं, दूसरों के जीवन की कहानी सुनता रहूं और अपने विषय में कुछ नहीं कहूं, मौन रहूं, चुप रहूं। क्या मेरे लिए यह उचित नहीं होगा, क्या मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवन की कहानियां ही सुनता रहूं और अपने विषय में चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला पाओगे मेरे जीवन की आत्मकथा। कवि कहते हैं कि तुम मेरे जीवन की आत्मकथा सुनकर भला तुम्हें क्या सुख मिलेगा। मेरे जीवनी सुनकर, मेरे आत्मकथा सुनकर भला तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्योंकि मेरे जीवन में सुख कम और दुख अधिक हैं। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि जीवन की कहानी कहने का भी उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा, क्योंकि मेरी पीड़ा, मेरी दुखद जो बीते हुए जो दुखद दिन हैं, ये मेरी पीड़ा अभी सोई हुई है और बीते हुए दिनों को याद करने से दुख फिर बढ़ जाएगा। तो अभी जीवन की भी कहानी कहने का सही समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे दुखद यादें जो हैं वो इसमें सोए दबे हुए हैं और उनको फिर से उभारने से दुख फिर बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये इसका आखिरी लास्ट पद्यांश था। इसकी व्याख्या जैसे करवा दी गई है और प्रसंग वही पहले वाला होगा, फिर व्याख्या और भाव सौंदर्य भी वही होगा, काव्य सौंदर्य भी। ठीक है, तो आज इतना ही, ये सभी पद्यांश हो गए हैं। इसी के साथ जयशंकर प्रसाद की कविता ये पूरी हो गई है।